नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम तंतु जो रेशे ये क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तंतु या रेशे प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से भी निर्मित किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पादप रेशे, जंतु रेशे और कृत्रिम रेशे। जो पादप रेशे हैं वो क्या होते हैं? ये वो रेशे होते हैं जो पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट और नारियल। जो कपास है यह उष्ण जलवायु वाला काली मिट्टी में पैदा होने वाला पौधा है। कपास से बीजों को कंकतन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कपास से बिनोलों को अलग करना ओटन तथा उसे शुद्ध करना अपमार्जन कहलाता है। और जो जूट है यानी कि पटसन यानी कि सन, भारत में यह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के किनारे पैदा होता है। इसे टाट, बोरी, धागे, कपड़ा तथा रस्सी आदि बनते हैं। आगे फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है? यह एक प्राकृतिक तंतु है जो प्राचीन मिस्र में इसकी खेती की जाती है। जो पादप रेशे हैं उनके जलने पर कैसी बू आती है? लकड़ी के जलने जैसी बू आती है। आगे है जंतु रेशे। ये वो रेशे होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, रेशम कीट, ऊंट, एल्पेका, याक तथा लामा। भेड़ है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो तंतुरूपी, एक दाढ़ुनुमा। भेड़ की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? लोही जो राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर यह यूपी और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली यह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। मारवाड़ी गुजरात में, पाटन वाली गुजरात में पाई जाती है। चीन में सबसे ज़्यादा भेड़ है। भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है। पश्मीना शाल अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त होता है। रेशम क्या होता है? सबसे ज़्यादा रेशम का कपड़ा चीन से प्राप्त होता है। रेशम का कीट शहतूत से प्राप्त होता है। जो रेशम कोकून से प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का जीवन चक्र कैटरपिलर जो कि लार्वा होता है, इतली या कैटरपिलर या प्यूमा। रेशम तार स्टील के तार से भी मजबूत होता है। रेशम का तार। मूंगा रेशम विश्व का सबसे प्रसिद्ध रेशम है। आगे है कृत्रिम रेशे। वो रेशे जो बहुलक यानी यौगिक से बनाए जाए उन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं। मुख्य कृत्रिम रेशे रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। रेयान यह कागज या पादप लुगदी होती है। यह रेशम के समान होता है लेकिन यह रेशम से सस्ता होता है। इसके द्वारा कपड़ा, चादर, कालीन आदि बनाए जाते हैं। आगे है नायलॉन। न्यूयॉर्क लॉन मतलब लंदन। 1931 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे बनाया गया और 1935 में इसका प्रयोग किया हुआ। इसका उपयोग मच्छरदानी, पैराशूट के कपड़े, टूथब्रश, टायर, पर्वतारोहण रस्से, जुराब और सेन थैला बनाने में किया जाता है। पहचान क्या है? यह चमकीला होता है और मैला नहीं होता है। नायलॉन का एक तार अपने ही आकार के इस्पात के एक तार से मजबूत होता है। पॉलिएस्टर क्या होता है? यह सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुआ। सबसे प्रसिद्ध पॉलिएस्टर टेरिलीन है। इसका प्रयोग कपड़ा, रस्सी, बोतल, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर के कपड़े में सलवटें नहीं पड़ती। एक्रिलिक यह ऊन जैसा ही होता है परंतु इसे सस्ता होता है। कृत्रिम या संश्लेषण वस्त्र की पहचान उसको जलाने से उसमें से प्लास्टिक के जलने जैसी बू आती है। आगे सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। विटीकल्चर अंगूरों की खेती। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। ओटेरिकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न फसल उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति पैदा करने वाला व्यक्ति स्वामीनाथन था। श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका श्रेय वर्गीज कुरियन को जाता है। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्तर प्रदेश में है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन में चीन का पहला स्थान है और भारत का तीसरा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना।
मानव में 2 वाक तंतु होते हैं। मानव में वाक तंतु की लंबाई होती है 20 mm। औरत में कितनी होती है 15 mm। 1857 में लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की। यह दूध को दही में बदलता है। यीस्ट, इसका प्रयोग ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में किया जाता है। यह सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था में होता है। इसके द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदल दिया जाता है। हाइड्रा में अमरत्वता मतलब का गुण होता है, मतलब ये अमर होता है हाइड्रा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? राइजोबियम। केंचुए से प्राप्त खाद वर्मी कंपोस्ट। मानव तथा जंतु दोनों से होने वाला रोग एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग है जो मानव और जंतु दोनों को होने वाला होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली भारत के पूरे मौसम का रिकॉर्ड रखता है। भारत की जलवायु मानसूनी और आर्द्र है। भेड़ों के बालों में बेसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु पाया जाता है जो एंथ्रेक्स यानी दमा का कारण है। भारत में लोही नामक भेड़ सबसे उत्तम भेड़ है। बकरखाल जम्मू में पाई जाती है जिससे सालें बनाई जाती हैं। तो ये थे तंतु यानी कि रेशों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।